नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो आईवेक्स तराना 88.4 एफएम। आज हम एक बहुत ही खास पॉडकास्ट को लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको पता है हमारी एक सीरीज, एक श्रृंखला हमारी चल रही है जिसका नाम है हीरा, यानी हीरोइंस ऑफ इंडिया राइज अगेन। ये वो श्रृंखला है जिसमें हम उन महिलाओं के बारे में बात करते हैं जिनकी प्रेरणादायक कहानियां कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर गहरा असर डालती है, जिनकी कहानियों से ये पता चलता है कि उनका साहस, दूरदर्शिता और मेहनत और नेतृत्व ने उनको भारत में एक ऐसी पहचान दिलाई है ना कि जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है। जी हाँ, आज की इस श्रृंखला में, आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी महिला उद्यमी, जी हाँ, एक ऐसी बिजनेस वुमन जिन्होंने एक ऐसे सपने को पूरा किया है जो हर कोई सिर्फ देखता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता, वो भी एक ऐसी उम्र में, जिसके बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में ये जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक बड़ा सा सपना देखा और उस बड़े से सपने को साहस के साथ पूरा भी किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की महिला उद्यमी में गिनी जाने वाली फाल्गुनी नायर की। और इस विशेष चर्चा को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस पूजा। तो सबसे पहले तो पूजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं फाल्गुनी नायर के बारे में, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि एक महिला के बारे में हम बात करने वाले हैं, और उस महिला के बारे में बात करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद है, एक महिला, और क्वेश्चन भी पूछने वाली है एक महिला। तो चलिए, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी रोचक जानकारी उनके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ना, ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारतीय उद्योग जगत में फाल्गुनी नायर का नाम आखिर इतना बड़ा माना क्यों जाता है? एक्चुअली मैम, फाल्गुनी नायर का नाम भारतीय उद्योग जगत में इसलिए बहुत सम्मान से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सफल कंपनी ही नहीं बनाई, बल्कि ऑनलाइन ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल को एक नई दिशा दी। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक निवेश बैंकिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाया। लेकिन जब अधिकांश लोग अपने करियर में स्थिरता चाहते हैं, उस उम्र में 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौकरी को छोड़कर अपना सपना पूरा करने का निर्णय लिया। साल 2012 में उन्होंने नायका की स्थापना की। उस समय बहुत कम लोगों को विश्वास था कि भारत में ब्यूटी और वेलनेस पर आधारित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना बड़ा बन सकता है। लेकिन फाल्गुनी नायर ने अपने अनुभव, दूरदर्शिता, सही रणनीति से इस देश के सबसे सफल ब्रांडों में नायका को बदल दी। आज उनकी सफलता लाखों महिलाओं और युवाओं को प्रेरणा देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए तो किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जैसा कहा जाता है ना कि पढ़ने सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वैसे ही अपने सपनों को साकार करने की भी कोई उम्र नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर आती है कि जब हम कोई कदम उठाते हैं, जब हम कुछ नया करते हैं या फिर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो परिवार की जो सपोर्ट होता है, परिवार की जो जिम्मेदारी होती है, उसका सहयोग, उसका सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब फाल्गुनी नायर का बचपन, जो उनका बचपन रहा है, और उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनके करियर के लिए कितना सपोर्टिव थे, कितना सपोर्ट उनको जो है परिवार की तरफ से मिला है? मैम, ये फाल्गुनी नायर का जन्म 19 फरवरी 1963 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने बचपन से व्यापार, अनुशासन, मेहनत का वातावरण देखा। उनके पिता का एक छोटा सा व्यवसाय था, जहां उन्होंने ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहकों का विश्वास जीतने का महत्व सीखा। उन्होंने मुंबई के सिडेनहम कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई की और उसके बाद IIM अहमदाबाद से MBA किया। बचपन से ही मिले संस्कार, उच्च शिक्षा, परिवार का सहयोग उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बने, और यही अनुभव आगे चलकर उनके उद्यमी बनने की मजबूत नींव साबित हुई। बिल्कुल सही बात। और कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि जब घर में कहीं परिवेश ही व्यवसाय का है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर हमारे अंदर आ जाता है कि हाँ भैया, कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम भी वो चीज कर सकते हैं। एक और चीज मैं इसमें जानना चाहूंगी, परिवार तो पहले से ही व्यवसाय में संलग्न था, लेकिन उनके करियर की शुरुआत कैसे, फाल्गुनी नैयर ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? उन्होंने MBA पूरा करने के बाद अपने करियर की शुरुआत सबसे पहले कंसल्टेंट के रूप में की। इसके बाद वे कोटक महिंद्रा ग्रुप से जुड़ी। उन्होंने वहां लगभग 2 दशक तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने निवेश बैंकिंग, मर्जर एक्विजिशन,
इक्विटी और कॉरपोरेट फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में अपना शानदार नेतृत्व दिखाया। अपनी मेहनत और कार्य कुशलता के बल पर वे कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। यही अनुभव आगे चलकर नायका की सफलता और मजबूत नींव बना। बिल्कुल। और जब इतना कुछ किया हो, इंसान ने इतना कुछ सीखा हो, तो सफलता पाने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। आज के समय में नायका एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसे हर कोई जानता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नायका की शुरुआत भारत के लिए इतनी बड़ी क्यों मानी जाती है? फाल्गुनी नायर का मानना था कि जीवन केवल दूसरों के व्यवसाय को आगे बढ़ाना ही नहीं, अपने विचारों को भी वास्तविकता में बदलना चाहिए। लगभग 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। उस समय बहुत से लोगों ने इसे जोखिम भरा कदम माना, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव आत्मविश्वास पर भरोसा रखा। उन्होंने देखा कि भारत में ग्राहकों को असली भरोसेमंद ब्यूटी प्रोडक्ट एक ही स्थान पर आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसी समस्या का समाधान खोजते हुए उन्होंने नायका की शुरुआत की। उनका यह निर्णय साबित करता है कि सही सोच, तैयारी, दृढ़ विश्वास के साथ लिया गया जोखिम भी जीवन को बदल सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और भारत की महिलाओं और युवाओं के लिए फाल्गुनी नायर की कहानी बहुत ज्यादा प्रेरणादायक मानी जाती है। इस बारे में थोड़ा बताइए। फाल्गुनी नायर की कहानी इसलिए प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने यह साबित किया कि सपनों को पूरा करने के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती है। जब अधिकांश लोग अपने करियर में स्थिर हो जाते हैं, उन्हें अपना नया व्यवसाय शुरू करने का साहस नहीं मिल पाता है, लेकिन ऐसी उम्र में भी फाल्गुनी नायर ने साहस दिखाया और एक नया व्यवसाय शुरू करके दिखाया। उन्होंने जोखिम उठाया, नई चुनौतियों को स्वीकार किया, कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। आज देश के लाखों महिलाएं और युवा उन्हें रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। वे यह प्रेरणा देती हैं कि आत्मविश्वास, मेहनत, सही सोच के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। और ये ऐसी कहानी थी, एक ऐसा प्रेरणादायक उद्यमी के बारे में हमने जाना कि जो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि जब छोटी सी कोई सपना देखा जाता है, छोटी सी शुरुआत करने का जब मन बना लिया जाता है, तो उम्र कोई बाधा नहीं बनती, बस मन पक्का कर लेना जरूरी होता है। दोस्तों, यह थी भारत की प्रेरणादायक महिला उद्यमी श्रीमती फाल्गुनी नायर, जिनका पूरा पॉडकास्ट, जिनके बारे में ये चर्चा हमने की है, और कहीं ना कहीं जिनके जीवन से हमने ये जरूर सीखा है कि जब मन बना लिया जाए तो कोई भी बाधा नहीं रह जाती। उनके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद थी पूजा जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें जानी। और पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, फाल्गुनी नायर के बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू मैम। ऐसे ही और व्यक्तित्व के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आइबेक्स तराना 88.4 FM।